हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th है, उसका चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। उसके इंटेक्स क्वेश्चन का हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया था, आज हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का मैंने स्क्रीनशॉट दिया है आपका बुक वाला, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि भी मैं कौन से क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, कि कौन से फैक्टर पे हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो कौन कौन से पे, एक तो कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, जितना अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ए रहेगा, ठीक है, उतना कम रेजिस्टेंस रहेगा, उतना कम रेजिस्टेंस रहेगा, आर उतना ही कम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ जितनी ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, मटेरियल का नेचर कैसा है उस हिसाब से कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर सिल्वर है तो उसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल कम रहेगा, और अगर टंगस्टन है उसमें रेजिस्टेंस उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source why। तो ये ऐसे पूछ रहा है हमारे पास में कि थिन वायर और थिक वायर में से जो सेम मटेरियल के बने हुए हैं उसमें उन दोनों में से किस में करंट अच्छे से फ्लो होगी। ठीक है, और जो जबकि वो सेम सोर्स से जुड़े हुए हैं, और क्यों होगी। ठीक है, अब सुनिएगा आप ध्यान से। तो एक बात का हमको ध्यान रखना है कि थिक वायर और थिन वायर, ठीक है, थिक वायर बोले तो जो मोटा पाइप हो, या सॉरी जो मोटा वायर हो, और थिन बोले तो जो पतला हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये सीधा सा हमारे बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बिलोंग कर रहा है। हम जानते हैं आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि एरिया जितना ज़्यादा मतलब क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा वायर का, ठीक है, उतना ही रेजिस्टेंस कम, और जितना क्रॉस सेक्शन कम, ठीक है, उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो हमारे जो करंट फ्लो होगी अच्छे से वो किस में से होगी, वो थिक वायर में से होगी। किस में से होगी, थिक वायर में से होगी। तो आप आंसर देख लीजिएगा, रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द इक्वेशन, क्या, आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। एल यहाँ पर लेंथ है, ए यहाँ पर कौन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और इसके अलावा रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमको, कि भाई हमको इक्वेशन मिल गया, हमको इक्वेशन से हमको पता भी चल रहा है कि जो एरिया है वो रेजिस्टेंस के क्या है, बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए जो थिन वायर रहेगा, ठीक है, थिन वायर रहेगा उसमें से उसका रेजिस्टेंस अच्छा रहेगा, मतलब उसमें कंडक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी। और जो थिक वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सॉरी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और उसमें कंडक्टिविटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बोला अभी अभी, कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो रेजिस्टिविटी कम और कंडक्टिविटी ज़्यादा, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टिविटी ज़्यादा और कंडक्टिविटी कम। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, कि हम जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसका रेजिस्टेंस हम सेम रख रहे हैं। ठीक है, वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेज टू हाफ। हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, पहले कंपेरिजन में क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, तो करंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वॉट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। ओके, तो हम देखिए हमने क्या किया, हम जानते हैं सबसे पहले तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, हम क्या जानते हैं, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन निकाल रहे हैं इससे, कि भाई पहले के कंपैरिजन में और जो हमने जो चेंजेस किए हैं, ठीक है, अब उन दोनों में आई में कितना फ़र्क आ रहा है। तो हमने क्या किया, वी के साथ में क्या किया, वी को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। जैसे ही हम नेक्स्ट फार्मूला लगाते हैं, डैश 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 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये फार्मूला और ये फार्मूला क्या हो जाएगा अलग, ये आफ्टर चेंज है। तो आई डैश इक्वल टू वी डैश आर डिवाइड बाई आर डैश। तो हमने वी को क्या कर दिया, वी बाई टू कर दिया, जबकि आर हमारा क्या था, कांस्टेंट। देखो इसने यहाँ क्या रखा है
कि जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कर रहा है, कांस्टेंट कर रहा है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 और V/R, देखो ये रहा V/R क्या बना रहा है, I बना रहा है। तो इसलिए पहले के कंपेरिजन में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। क्या हो जाएगी, I। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि थोड़ा सा देखिएगा एक बार कि जैसे ही हमने V को हाफ कर दिया, ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। तो I बढ़ेगी तो V बढ़ेगा, या फिर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर V क्या कर रहे हैं, हम हाफ कर रहे हैं, तो I भी क्या होगी, कम होगी। ऐसे भी आप सोच के चल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था RBSC एग्जामिनेशन में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कुछ भी नहीं, आपको एक सिचुएशन सिंपल लेनी है, ठीक है, एक सिचुएशन सिंपल लेनी है, ठीक है, बना लिया। उसके बाद में आप चेंज कर रहे हैं, तब V' का वैल्यू मैंने निकाला V/2, ठीक है। अब हम जानते हैं जो हम सिचुएशन हमने चेंज करी बाद में, फिर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं I', जिससे हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिचुएशन अलग हो जाएगी, फॉर्मूला अलग हो जाएगा। फिर हम V' क्या है, पहले कंपेरिजन में V/2 हो गया, और R' क्या है, हमारे पास में R है, क्योंकि उसको क्या रखा है हमने, कॉन्स्टेंट रखा है। इस तरीके से हमारे हाफ V/R, V/R क्या है, I है। तो पहले के कंपेरिजन में जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा, हाफ I हो जाएगा। हाफ क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। I/2, सॉरी I/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब पहले कंपैरिजन में करंट क्या हो गई, आधी हो गई। इस क्वेश्चन को ढंग से कीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन में आने के इसके चांसेस है, सॉरी एग्जामिनेशन में आने के इसके चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वाई आर coils of electric toasters and electric irons made of alloy rather than pure metal? सिंपल सी बात, केवल एक सिंपल सी बात है कि जो प्योर मेटल होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, बहुत कम नहीं मतलब नॉर्मली कम होता है। और जो जो अलॉयज़ होते हैं, मतलब अलॉय किसको हम कहते हैं, मिक्सचर ऑफ द मेटल्स, ठीक है, जिसमें हल्का सा अगर आप चाहे तो कार्बन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ द मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक टोस्टर्स है या इलेक्ट्रिक आयरन्स है उसमें क्या करते हैं हम कि अगर मेल्टिंग पॉइंट कम वाले को रख देंगे तो ये जल जाएंगे, ठीक है, अप्लाइंसेस जल जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा वाले अलॉयज़ को हम रखते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अलॉय इज़ मच हायर देन ए प्योर मेटल, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी। एट हाई टेम्परेचर alloy do not melt readily. Therefore, alloy are used in heating appliances such as electric toaster and electric irons. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूज़ द डेटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। कि हमको जो यहाँ टेबल है, टेबल में हमको डेटा गिवन है और हमको उसके कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर, कि आयरन और मरकरी में से बेटर कंडक्टर कौन सा है, और दूसरा क्या है कि इन सब में से बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जिसकी रजिस्टिविटी, हमको यहाँ रजिस्टिविटी दे रखी है, ठीक है, हमको यहाँ पर इस टेबल में अगर हम देखेंगे तो हमको क्या दे रखी है, रजिस्टिविटी दे रखी है, देखिएगा हमको क्या दे रखी है, रजिस्टिविटी। देखिए, देखो ये हमको रजिस्टिविटी दे रखी है सबकी, जिसकी रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी को मैं रो से शो कर रही हूँ। तो जिसकी रजिस्टिविटी जितनी कम होगी उतना उसका कंडक्टेंस क्या होगा, अच्छा होगा। तो अब देखिए सबसे कम किसकी आ रही है, ठीक है। देखो हम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो ये जो रो है उसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, कंडक्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। टेबल के अकॉर्डिंग आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो देखो इन सब में हम देखेंगे, देखो आयरन और मरकरी के बारे में पूछ रहा है, तो आयरन का है हमारे पास में, आयरन ये रहा, ठीक है, इसका कितना जा रहा है हमारे पास में 10 × 10⁻⁻8, और मरकरी इसके जस्ट नीचे था जिसका कितना है 94 × 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 इसमें भी है और 10⁻8 मरकरी में भी है। अब देखो 10 उसमें है आयरन में और मरकरी में कितना है 94, तो ज़्यादा किस में हुआ, मरकरी में। तो रजिस्टिविटी जिसमें ज़्यादा उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा, तो आयरन का कंडक्टेंस अच्छा होगा जबकि मरकरी का क्या होगा, कम होगा। देख लीजिए, आयरन इज़ ए बेटर कंडक्टर than mercury because the resistivity of the mercury is more than the resistivity of the iron. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर। अब देखो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास में जो रो का वैल्यू है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब अगर रो का वैल्यू बढ़ रहा है तो सबसे कम कहाँ होगा, ये वाला होगा।
सबसे कम किसका हो जाएगा, सिल्वर का। तो अमंग ऑल मटेरियल्स लिस्टेड इन द टेबल सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर लोएस्ट अमंग ऑल। कितनी दे रखी है, 1.60 इंटू 10⁸ वॉट, ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट कितना होता है, ओम मीटर। ठीक है, तो हमारे पास में क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट होता है, पार्ट 2। थैंक यू सो मच।